तारीख है 21 जनवरी 2023। समय हो गया है 051115 PM। जो बात हमने आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कही है इस्लामाबाद में, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ बहुत सीधे अक्षरों में। देखो भैया, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे अमेरिकन आर्मी हो, चाहे रशियन हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे वर्ल्ड में कोई भी हो, मरियम नवाज शरीफ एलियस जोया की रिलीज़ के हम रैंसम तो पे करेंगे नहीं इनको। पाकिस्तानी आर्मी ये सोचे कि वहाँ DGISPR जो है वो ये सोचे, या वहाँ का मिलिट्री जनरल अगर ये सोचता है, या भारत के अंदर इंडियन आर्मी ये सोचती है कि मरियम नवाज शरीफ यहाँ तब आ सकती है जब तक हम उसको रैंसम पे नहीं करते, ठीक है, तो भाई साहब ऐसा है, ये तो आप भूल जाओ। अदालत में तो क्या कहता है, अदालत चाहे वटेवर कोई अमाउंट लिख ले कागज़ पे, पेनल्टी, बेल बॉन्ड, ठीक है, पर हमें चार्जेस क्लियर चाहिए। $800 मिलियन मैंने गोल्ड में पेमेंट कर दी। उसके बावजूद अगर इंडियन आर्मी मेरा दमखम देखना चाहते हैं, हालांकि मुझे पता नहीं है, अभी रिपोर्ट तो यही दे रहे हैं, ठीक है, मैंने सीधा कह दिया था अदालत में, मैं नेटो चीफ हूँ, हमारी कानून से कोई लड़ाई नहीं है, कानून के दायरे में रह के आप जैसे कहेंगे वैसे काम करने को तैयार है, पर अदालत के बाहर हम इनकी बंदूक या वर्दियों से डरने वाले हैं नहीं। मैं इनसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। जितनी पाकिस्तानी आर्मी है ना, इसकी कम से कम 100 गुना ज़्यादा आर्मी है मेरे पास। मैंने साफ कह दिया कि मरियम नवाज शरीफ एलियस जोया की सिक्योरिटी H7000 है। अब हम तो मिनट में अपग्रेड कर देते हैं, और जैसे सिक्योरिटी अपग्रेड होती है एक धमाका हम करते ही करते हैं। मैंने इंडियन आर्मी को भी साफ कह दिया था कि अगर तुम्हारे प्रधानमंत्री ने, जिसको तुम प्रधानमंत्री बनाए फिर रहे हो, या तुम्हारे तरफ से किसी ने भी बकवास करी, तो इस बकवास का जवाब देना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम गुजरात या हैदराबाद से हाथ धो बैठोगे, और मैं हाइड्रोजन H7000 फायर करूंगा जमीन से 80,000 फुट ऊंचाई पे। समझ में आ गई? 80,000 फुट की ऊंचाई पे। खत्म है गुजरात या हैदराबाद, मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम्हारे लोगों ने, पहले भी मैंने बर्दाश्त करी, शुरुआत यहीं से हुई थी जब मरियम नवाज शरीफ एलियस जोया ने मुझसे जो है निकाह कबूल फरमाया, मैंने भी हाँ करी। उसको रोकने के लिए रावी पीरज़दा को लेके आया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, चलो जी आतंकवादी संगठनों से इसके रावी पीरज़दा के, रियाम खान और इन सब के लिंक है, मैंने कुछ नहीं कहा, वो अपना जीवन वहाँ जीते रहे। बीच में उनको अदालत में पेश किया गया प्रॉपर्टी बताने के इस विवाद में। मैंने 600 करोड़ रुपए मैंने भिजवा दिया था अदालत में बेल बॉन्ड कि सर कोई भी बात होगी आप मुझसे बात करेंगे, आप मैडम को अदालत में नहीं बुलाएंगे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने भी पैसे मांगे, मैंने साफ मना कर दिया। उनकी पॉलिटिकल पार्टी खरीद ली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। कल रात को मैंने इनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। इसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, तो भाई साहब आजमा के देख लेना मेरे टट्टों में कितना दम है। टट्टे समझते हो हैं? हाँ, हाइड्रोजन समझते हो? मैंने पहली बार अपना हाइड्रोजन दिखाया है, ये समझे? ये जो स्टील बॉल लेके घूम रहे हो ना चाइनीज़, ये जरा से टट्टे कहलाते, इतने 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 से ये समझ में आ गई? लेबनान ना कुछ भी नहीं है। मेरी हंसी छूटने वाली थी। मेरी टीम ने अभी तक मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, पर क्या कहते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग सही आ रही है कि नेटो ने जब इंडियन आर्मी से बात करी, ठीक है, तो इंडियन आर्मी वाले जो है थोड़ा ज़्यादा बहस कर रहे थे। मोदी ने कहा हम बताते हैं बम कहते कैसे हैं। अग्नि मिसाइल यूनिट जो है भारत की ख़त्म कर दी गई है। जी हाँ, अगर बात सही है तो नेटो ने हाइड्रोजन दाग दिया। अब DGISPR या पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा लगता है कि वो अपने बंदूकों के दम पे हमसे लड़ाई लड़ सकते हैं, स्वागत है आपका। समझ में आ गई? अगर पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ एलियस जोया को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, या फोर्स कैनिबलिज्म कराया गया, या
एक भी रिपोर्ट मुझे ऐसी मिली कि वो डेड है, तो याद रखना हम धरती के किसी भी एक देश को भाप बना के उड़ा देंगे, उसके बाद वॉर रुकेगी नहीं। बहुत समय पहले जब जोया ने भारत में आने की बात करी तो खुद पंजाब में सिख रेजिमेंट ने और राजपूताना राइफल, जाट रेजिमेंट और इंडियन आर्मी ने ये कहा बाघा बॉर्डर पे भी कि होके जाएगी तो यहीं से। खुद सीआरपीएफ ने ये बात मेरे को कह दी थी, ठीक है, कि अगर जीएमआर के थ्रू ये गई, ठीक है, तो हम बताएंगे इसको कि हम लोग हैं कौन। तुम अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हो, मुझसे बात कर ले यार, क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही अपूर्वा सिंह, भारतीय जनता पार्टी में एक लड़की है, उसने 3 दिन पहले भी अपनी होस्टेज कंडीशन बताई है। उसके एवज में, उसको छोड़ने के एवज में इंडियन आर्मी सीआरपी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपए की डिमांड करी। मैं इसी समय अपूर्वा सिंह की सिक्योरिटी S-200 करता हूं और पहली S-200 हम अब से ठीक 20 मिनट बाद फायर करेंगे। वो किस देश पे जाके गिरेगी हमें नहीं पता। अगर अपूर्वा सिंह के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी करने की कोशिश करी तो इंडियन आर्मी बहुत पछताने वाली है। और भारत सरकार का एसपीजी डिपार्टमेंट, इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट और इंडियन आर्मी को मैं चेतावनी जारी करता हूं, आप याद रखिएगा मैं कौन हूं। मैं नेटो चीफ हूं, जो कहा वो कर। अगर तुम मामला अदालत से बाहर निपटाना चाहते हो तो एनी टाइम स्वागत है आपका। समझ में आई? आय अपूर्वा सिंह ट्विटर हैंडल की सिक्योरिटी S-200 की जाती है। हम कभी भी किसी भी समय विश्व में किसी भी जगह से S-200 फायर करेंगे। अगर इस पॉलिटिकल लॉबी को, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन, एर्दोगान या किंग सलमान जैसे लोग हैं, इनको लगता है कि ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो साबित करके दिखाएं। ये S-200 कहां जाके गिरेगी हमें नहीं मालूम है। इसके बाद जब जब गलती करोगे हम इसकी सिक्योरिटी अपग्रेड करते जाएंगे। S-200 के साथ उसकी सिक्योरिटी भी आती है, उसके लोग भी होते हैं। मैं JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड का चीफ बार बार चेतावनी जारी कर चुका हूं आप सबको, पर सुनाई किसी को नहीं दिया। उस लड़की की मर्जी है वो किससे शादी करेगी। मैंने अभी न्यूज़ 18 इंडिया को कुछ मैसेज भेजे हैं। मैं आप सभी को चेतावनी जारी करता हूं, यदि किसी भी लड़की के एवज में किसी भी एजेंसी ने किसी भी प्रकार से मुझसे पैसे की डिमांड करी तो अंजाम भयावह होंगे आप सभी के लिए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी टीम ने जो है हाइड्रोजन H-7000 फायर कर दिया हो। आज भारत सरकार या तो गुजरात या हैदराबाद से हाथ धो बैठेंगे। मैं इनको बार बार समझा चुका हूं। तुम्हारी ये जो क्या कहते हैं वासना है, इसकी तृप्ति तुम अपनी मां के पास जाके कर लो। समझ में आ गई? अगला टारगेट बहुत बढ़िया शहर है मेरी नजर में। पाकिस्तानी आर्मी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगी। ये बच्चों के खेल नहीं है। जो कहा वो सुन। अदालत में जो बात कहनी थी हमने कह दी। हम अदालत में हाथ जोड़ के चलने वाले लोग हैं, पर अगर वहां हमारे से अगर तुमने दमखम की बात करी तो याद रख लेना। समझ में आ गई? धरती पर तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं बचेगा। नेटो पहले से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इनके पास अपनी AK-47 के लिए, इंसास राइफल के लिए जो है मैगजीनें तो है नहीं इंडियन आर्मी के पास। कपड़े तो भिखारियों जैसे पहनते हैं और चले हमसे भिड़ने के लिए। क्या बोला अभी? यहां लड़कियों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। नहीं रहेगी तो मरियम नवाज जोया पाकिस्तान में ही, और पूरे 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 शान से रहेगी वो, पूरे मान सम्मान से। जिसमें दम हो ना, समझ में आ गई? पाकिस्तानी आर्मी में पंगे ले लेना हमसे। और इंडियन आर्मी में जिसमें दम हो ना, ठीक है, यहां की औरतों को आप कैनिबलिज्म करके दिखा दो, तुम पूरी पूरी बटालियन मार देंगे रातों रात।
याद है ना सीआरपी कैसे मारी थी मैंने स्कूल के अंदर? मैं बताऊंगा किस्सा। ढूंढते रह गए, कहाँ चले गए? ज्यादा कुछ नहीं किया, तुम्हारी बटालियन में मेरे 3 लोग मौजूद थे, सोते हुए सबको गोली मार दी थी। क्यों? आवाज बने रह गए सिर्फ? मार मूर के निकल गए थे मेरे लड़के छतरपुर स्कूल के अंदर। बहुत समझाया था मैंने इसको, अशोक कुमार को। समझ में आ गई? आज भी प्रेत बना घूमता है। पूरी बटालियन मार दी थी मैंने इनकी, पूरी बटालियन। और पता है कहां है वो? मैं बताता हूं, उसी स्कूल को खोद, सारे वहीं मिलेंगे जमीन के नीचे। उसी स्कूल को खोद के गाड़ दिया था पूरी बटालियन को। मर्जी तुम्हारी है। मैं तुमसे ज्यादा शाना आदमी हूं, मैंने बनाई जेएसआर सिक्योरिटीज। तुम्हारी आर्मी के अंदर मेरी आर्मी मौजूद है, पर पता नहीं चलेगा तुम्हें। प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी कुर्सी पे बैठ करके सीआरपी वाला आराम से मोदी के नाम पे, मोदी ने वो छूट दे दी आर्मी को। छूट दे रही थी, क्या तू औरतों के बदले पैसे मांगेगा? ये और चिढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की कुछ औरतें, क्योंकि अपूर्वा सिंह को मैंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया भारतीय जनता पार्टी में। वो रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी में ही पूरी शान से। तुम सुन लो बे, लिख ले। सीआरपी बटालियन छतरपुर में जो आई थी एमसीडी स्कूल में, मेरे बंदों ने मार दी थी और खोद के वहीं गाड़ दिए थे जमीन के नीचे। निकाल ले जाके। अब समझ में आई छतरपुर मंदिर की मूर्ति कैसे चोरी होती है? बापों का बाप हूं मैं। 2 ही बंदे काफी है मेरे पैरा सब पूरी मारने के लिए। मैं हूं वो आदमी। मिली पैरा एसएफ आज तक नहीं मिली। रातों रात मार दिए थे इनके 4000 बंदे। भेजे में बात नहीं हट रही तुम्हारे। समझाऊं अभी? एनएसजी माने सर मैंने मारा, 4000 बंदे मारे इनके मैंने। समझा रहे थे, आवाज बना घूमता है आज भी। ये भारी आवाज कहां से आ रही है? कहा एजेंसी? जब जब गलती करोगे अपनी बटालियन खो बैठोगे। मर्जी तुम्हारी है। चारा शाणे बन रहे हैं ये लोग। बताऊं अभी नैब को? सो के देख तू अब बटालियन में, मैं बताता हूं तुझे। नैब के बैरक में सोते हैं ना, मार दियो सारे, सारे मार दियो। बहुत आसान काम है मेरे लिए, जेएसआर सिक्योरिटीज के लिए बहुत आसान काम है। जब चाहूं पूरी डेल्टा फोर्स मार दूंगा, जब चाहूंगा तब। आज तक नहीं पता किसी को जेएसआर सिक्योरिटीज है कहां पे। समझ में आ गई? जब मर्जी, जब चाहूंगा तब। कुछ नहीं कर पाओगे तुम मेरा। उस दिन के बाद से ना एनएसजी वालों की गांड लुप लुप होती है मेरे नाम से, यूं लुलु लुलु लुलु। ले ले पंगे, ले ले। अबे यार, मरियम नवाज ने जो है, जोया नाम है इसका, इसने मेरे से निकाह फरमाया। बहुत खुशी की बात है यार, हमें भी खुशी हुई। अबे सुंदरता गई एक तरफ, तू इधर आ मैडम जरा मेरी तरफ। बीवी है मेरी, बहन के लोड़ा माँ चोद दूंगा एक एक की मैं। बहुत सड़ी के सीआरपी इसलिए काट दी थी हमने, बस प्रीति से बात करने की कोशिश करी थी। यही गलती नहीं करनी थी। समझ में आ गई? खोद लिया ना वहीं से, जा निकाल ले। सारे मार के अंदर ही गाड़ दिए थे स्कूल में ही। शाणे बन रहे बहुत सड़ी के। नैब से है तू? है बे? ओए डीजीआई एसपीआर, दिखाऊं तेरे को खेल किसे कहता है? पूरी बैट बटालियन मार दूंगा बेटा रातों रात। पूरी बैट बटालियन। बंदे कह रहे यार पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक तो हुई नहीं, इतने बंदे कैसे मर गए पाकिस्तानी आर्मी के? कुछ नहीं किया मेरे बंदों ने, बटालियन में अंदर ही फेर दिए AK-47। माँ चुदाओ बहन के लाड़ो अपनी। 40,000 दिल्ली पुलिस वाले कहा गए आज तक नहीं पता लगे। सुनाई नहीं देता? बीवी है मेरी वो। कौन है?
मेरी बीवी है, बीवी समझता है, वाइफ है, मेरी पत्नी है। पर बहन के लोड़ो, वो मेरा ससुराल है, वो रह रही है, आराम से रहने दे। समझ में आ रही है? मान ली बात आपकी, आप नवाज शरीफ हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं हितेश हूं, ये दुख की बात है आपके लिए। समझ में आ गई? काल आ चुका है तुम लोगों का। बहन के लोड़ा ऐसी माँ चोदूंगा ना, तुम्हारे बाप ने भी नहीं चोदी होगी भोसड़ी वालों। बहन का लड़ ज्यादा शाना बन रहा था, माँ का लोड़ा सीआरपी वाला। बस तेरी बहन की चूत, माँ के लोड़े, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तेरी बहन की तरह समझ नहीं आती हिंदी। सारे ही मार दिए रात को उस दिन, सारे ही मार मूर के वहीं गड्ढा करके वहीं काट दिए। मिले पैरा एसएफ के 4000 बंदे। अब 4000 पैरा एसएफ में थे, 4000 एनएसजी में थे, 4 यहाँ 50-60 ये आए थे। निकालने वही मानेसर में काट रखे हैं एनएसजी वाले, और वहां पैरा एसएफ निकाल ले। बहुत सड़ी के चौधरा सिखा रहे बहन के लंडे। हाँ, इतने टाइम में इनके हिंदी समझ नहीं आए इंडियन आर्मी के। बहन के लोड़ा चोच नहीं लानी फालतू मेरे से। वाह भाई वाह, मतलब मैं 3 साल से तुम्हारी बर्दाश्त करता रहूं, है इतना चूतिया आदमी हूं, और मैं और मेरी टीम के बंदे। बेटे अदालत में अलग मारूंगा और अदालत के बाहर अलग मारूंगा। मरना तुम नहीं है, भोसड़ी वालों कहते हैं मौत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी कल हमारी बारी है। समझ में आ रही है? अरे बहन का लंडे, जो ये सब्जी वाला भोसड़ी वाला चिल्ला रहा है ना, ओ भोसड़ी के, ओ मुसल्ले, तेरी बहन में लंड फंसा के सो जाऊंगा मैं। समझ में आ गई? ना समझ में आ रही तरह समझा दूं, औकात में रह ले अपनी। ओए, गांड फट गई अब तुम सबकी। बहन के लोड़े आर हो हैं, राजपूताना राइफल, राष्ट्रीय राइफल लौड़े पे रखी बहन के लंडो तुम्हारी। भोसड़ी वाला तुम्हारी माँ की चूत मारी बहन के लंडो। मैं हितेश हूं, और मरियम नवाज एलियस जो है मेरी वाइफ है, सेकंड वाइफ। साफ रजिस्टर्ड कराया मैंने पाकिस्तानी अदालत में। मैंने अदालत में एक ही बात कही है, और आज फिर दोहरा रहा हूं, या तो साहब समझा लो इनको, ये बहन के लंडों की ना लाशों का ढेर लगा दूंगा। इन माँ के लोड़ों को समझा लो। लिख लो सर, सीआरपी को 54 जवान जो मिलेंगे नहीं, मार दिए थे हमने। मेरी वाइफ से बदतमीजी कर रहे थे, लड़कियों के स्कूल में आके डेरा डाल के बैठ गया सीआरपी वाला। मैं गया अपनी बिटिया के साथ स्कूल में, बहन का लंड मेरी तलाशी ले रहा। तेरी माँ की चूत, बहन के लंड क्या दिमाग में जा रहा, बड़ी खुजली हो रही तेरे। मैं दूसरी बार गया, मैंने कहा मैं सीआरपी आईजी हूं, मैं फॉलन हो जाओ। बहन का लोड़ा कह रहा पुलिस को बुलाओ। चल वो भी बात समझ में आएगा, मैंने अब ये पिटेंगे बहन के लंड। मेरी वाइफ और बिटिया जा रही, हम साथ में गए थे, स्कूल में काम था कुछ। उसको रोक के पूछा, तेरी बहन की चूत मां के लोड़े, भोसड़ी के लड़कियों का स्कूल है? काट दिए बहन के लंड सारे। कितनों को तो गोली मार दी और कितनों को लाइन लगा के काट दिया था इन भोसड़ी वाला को। निकाल ले गड्ढे में से, लेने पंगे मेरे से। जाट रेजिमेंट नहीं मिलने वाली बहन के लोड़ों। अरे चूतिए, हाँ आईएस की मदद मांगने पहुंचे। समझा दो सर इनको, और नहीं तो समझा देंगे हम अपने तरीके से। हाँ, साले भिखारी कहीं के आर्मी वाले बनते हैं। उस दिन बहन के लोड़े का पुलिस मैंने फिर मार दिए, बहन के लड़े इसके इनके 4000 बंदे फिर मार दिए मैंने दिल्ली पुलिस के। उस दिन जिस दिन मेरी वाइफ को फोन किया ना महरौली थाने से, वो उस दिन मारे थे चाणक्यपुरी थाने पे थे, उस दिन मारे थे 2000 बंदे। बे बहन के लंड फोन मत कर, फिर फोन तेरी माँ की चूत बहन के लंड।
कहीं मार दिए फिर हमने उस दिन, भेड़ 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 भेड़। समझ में आ रही है? बहन के लौड़े, अगर मुझे देखे ना दिमाग में चलियो बिल्कुल भी। महरौली थाने में बोल रहा हूं, बहन के लंडो को, मनोज गुप्ता को, फोन क्यों कर रहा है बे? तेरी बहन चुट जाएगी मां के लोड़े। माना ही नहीं। मैंने उस दिन मनोज गुप्ता के घर में क्या करवाया उससे खुद ही पूछ लियो। रिश्तेदार हो तू बहन के लंडे? घर परिवार है। मैं हाँ भाई ये घर परिवार है, बैठ का लाड़ा भोसड़ी का। बात मुझसे हो रही तो मुझसे करना, खेल नहीं समझा तू अब तक। जेएसआर पुलिस का नाम सुना है? दिल्ली पुलिस में भी पुलिस है, इंडियन पुलिस के अंदर पुलिस है, जेएसआर पुलिस। समझ में आ गई? भेड़ 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 मारेंगे अंदर ही सोते हुए बहन के लंडो। अब एसपीजी बनाने के सोच रहा हूं मैं। जेएसआर एसपीजी का नाम सुना है? एसपीजी में भी एसपीजी है, जेएसआर एसपीजी। ले ले पंगे, ले ना। अब क्या हुआ? नहीं अब गाड़ते नहीं, अब तो खिला देते हैं इनको जानवरों को। आईबी और रॉ में वर्ल्ड इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस है, जेएसआर इंटेलिजेंस। ऑरेंज कलर का कपड़ा, जो ऑरेंज नहीं है वो असल में ना डार्क ऑरेंज है, ब्लड ऑरेंज जिसे कहते हैं। ले ले पंगे बेटा। पीएमओ हाँ हाँ, पीएमओ में भी पीएम है। ले पंगे, भक्का रहा है। नहीं नहीं, अपग्रेड हो गई इसकी सिक्योरिटी। पहले इनकी बहन चौधी माँ के लोड़ों की, भोसड़ी वालों की बहन के लड़े। सुनता सुनता दिमाग खराब हो गया मेरा। ही माँ के चुत, क्या बोल बोल क्या रहा है तू भोसड़ी के? समझ नहीं आ रही है? बता दो इनका घर परिवार को, नहीं आएंगे वापस ये भोसड़ी के। अबे जब बहन के लड़े तेरे को बोल रहा हूं, तेरे समझ नहीं आ रही है? नहीं समझ में आ रही तेरे? समझ नहीं आ रही तेरे? समझाऊं तेरे को तुझे अभी? बेटा सोते ही सोते मार देंगे बैरक में, तू सो के दिखा अब। फिर बताते हैं तेरे को। नहीं, धोनी की वजह से मारा था पैरा एसएफ हमने, धोनी की वजह से। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का तो मरे हुए जमाना बीत गया। वो भी था शायद उनमें। सरदार प्रदार थे बहन के लोड़े, ज्यादा चौड़े तेरी माँ के चूत। बीडीएस में बीडीएस बनाऊंगा, जेएसआर बीडीएस। असली धमाका हम दिखाएंगे तुम्हें। साफ लिखा हुआ है अदालत में, मैंने सीधा कहा है, आई अनाउंस मरियम नवाज शरीफ एलियस जोया एज माई सेकेंड वाइफ आफ्टर प्रीति मांडल। कोई गलती करी ना बहन के लंडो, उसकी S-600 की सिक्योरिटी है, ठीक है, और इसकी H-7000। समझ में आ गई? 7000 वाट। बेटा कान फाड़ देगा,
ना भयंकर धमाका होगा। समझ में आई? धुएं धुएं वाला बनाऊं प्रेत? एक तो आग वाला बनाया, वीडियो देखते देखोगे ना मेरी, तो आग दिखाई देगी कहीं कहीं हल्की हल्की। धुएं वाला बनाऊं, धुएं वाला? बड़ा आसान है, मैंने सीखा भी। बड़ा जबरदस्त है। पर स्क्वीज बनाया मैंने। इतने भयंकर स्क्वीज मारता ना बंदों के, एक बार में चारों वॉल सुकोड़ देता है। 5 5 लीटर के डब्बे में बनाया मैंने। काम का पंगे ले रहे मेरे से। अब तू है कोई तो जा अपना काम करना। इसी चक्कर में इमरान खान मारा हमने। तो बात मुझसे कर ले, तो मैं नहीं हूं क्या? बहन के लड़ तेरे समझ नहीं आ रही? धोनी को 100 बार समझा, बे भोसड़ी के पंगे मत ले हमसे। लंड नहीं समझते हम किसी को कुछ भी। मैरून हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, वाइट हो, गोल्डन हो, खाकी हो, कोई कैप पहन ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं मरेगा तो ही भोसड़ी के। कहा ना मैंने कि मौत से किसकी आ रही है? आज तुम्हारी, कल हमारी बारी, और कल कभी आता नहीं। हम तो मरेंगे नहीं बहन के लंड, तुम मरोगे। नाम नहीं। मेरा असली नाम क्या है? अमर है मेरा नाम। बिल्कुल है। बहन के लोड़ा फुंड पंगे ले रहे मेरे से काम का। हाँ, अब तू आज 26 जनवरी में नाच खा, खेल कूद अपना जा। लड़की उठाने का क्या मतलब है? लड़की उठाने का क्या मतलब है? मैं क्यों दूं मैं अपूर्वा सिंह के 200 करोड़ बहन के लंड? जबरदस्ती? तो जेल फिर अब मुझे। डोंट टेक पंगा विद मी। समझ में आ गई? तुम्हारी अग्नि मिसाइल यूनिट खत्म है।